नमस्कार, मैं सत्यकाम, मेरे साथी अखिलेश। हम बात कर रहे हैं तवांग को लेकर के। अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है और अभी हाल में ही जो है चीन ने जो है उस कब्जा करने की कोशिश की कुछ क्षेत्रों को लेकर के, जो विवाद चला और मार के भारतीय सेना ने उनको भगाया है चीनी सैनिकों को। उस पर महबूबा मुफ्ती का बयान आया। उन्होंने कहा कि सेना पिट रही है और जो है सरकार खुली छूट नहीं दे रही। तो इस पर आप क्या कहेंगे? महबूबा मुफ्ती की बात उनके बयान पे चर्चा करने का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये भड़ास सी है जो है वो कहना पड़ेगा। हालांकि उनके बयान कोई मतलब नहीं। सत्यकाम भाई, मेरा मानना ये है कि पूरा देश जानता है वो तो देशद्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। उनका काम केवल सेना के मनोबल गिराना, सेना के मोराल को डाउन करना है। बयान जस्ट अपोजिट उनका बयान है। जबकि तवांग में अगर घुसपैठ की कोशिश चीन ने की है, तो अगर वीडियो जो वायरल हुआ, अगर उसको सही माने या रिपोर्ट्स के हिसाब से भी माने, चीनी सैनिकों को पीटा गया है, बहुत बेहतर ढंग से पीटा गया है भारतीय सैनिकों द्वारा, ठीक है ना। और आपका बयान, उनका बयान क्या आता है? इनका बयान आता है कि भारतीय सेना पिट रही है और सरकार आदेश नहीं दे रही है। अरे भाई, सरकार की मजबूती का परिणाम है ये कि चीन को पीटा गया। जो प्रोपेगेंडा चीन फैलाता है बड़े अपनी ताकत का, अपनी टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना, सब भांडा फूटा हमारे यहाँ, गलवान फूटा, यहाँ भी फूटा, ऐसा नहीं है। तो अब इनका देखिए, मुझे तो लगता है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है, ये तो इंतजार ही करते हैं कि किसी तरह भारत कमज़ोर हो जाए। इनके उल्टे पुल्टे बयानों में आकर के हालांकि इनको सीरियस इनको लेता भी नहीं है, लेकिन अगर इनका जो इनका सपना है, सोचना है कि किस तरह भारत उल्टे पलटे बयानों में लोग आ जाए, लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, युद्ध हो जाए, भारत की स्थिति कमज़ोर हो जाए, ठीक है, फिर इनको मौका मिल जाए पाकिस्तान के थ्रू भारत पे कब्जा करने का और जो भी इनकी नियति है उसको पूरा करने का। ये बात आपकी सही है सर। उनका जो पाकिस्तान परस्त हैं, कई बार वो इस मुद्दे को लेकर, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के उन्होंने कहा कि जो है पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। यार, जम्मू कश्मीर हमारा है तो हम पाकिस्तान से क्या बात करेंगे? सत्यकाम भाई, मैं तो देखता हूँ हमेशा वो गलत करती पाकिस्तान से, क्योंकि किसी मुद्दे को पाकिस्तान से क्यों बात करे भाई? पाकिस्तान से हिंदुस्तान बात क्यों करे? मुझे एक लॉजिक तुम दो, क्यों बात कर ले, काहे बात कर ले? आज तक समस्या सत्यकाम भाई उनकी नहीं है, उनको पाला पोसा, उनकी मानसिकता को पिछले 50-60 वर्षों से पाला पोसा गया है, उनको पोषण मिला है जम्मू कश्मीर में। ऐसा नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है जम्मू कश्मीर को। आप एक ही आंकड़ा मैं बताऊंगा आपको कि अगर जो नॉर्मल स्टेट हमारे हैं, जो हमारे राज्य हैं, उनके बजट का 2 गुना मिलता था जम्मू कश्मीर को, और एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। अभी रोना रोते ना कि सड़कें नहीं, वो पैसे गए कहाँ भाई? पैसे तो केवल 2 परिवारों ने, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार ने, दोनों बांट के खा लिया। और जो उसके बाद बचा, ये जो अलगावादी थे, यासीन मलिक, इन्होंने खा लिया पैसा। इनके सब के लड़के विदेश से पढ़ते हैं। इनका कोई, इनमें से किसी का कोई बेटा, कोई भतीजा, कोई भाई स्टोन पेल्टिंग नहीं करता, पत्थरबाजी नहीं करता, पकड़ा नहीं, कुछ नहीं करता। ये सब फॉरेन में सेटल है सब। ये केवल यहाँ पॉलिटिक्स करते हैं पैसा बनाने के चक्कर में। और इनको पूरा मौका दिया गवर्नमेंट ने, जो पिछली सरकारी हमारी नहीं है, उन्हें इनको पाला पोसा। अगर सख्ती से निपटी होती इस समय तो शायद ये बोल ना पाते। जिस तरह नज़रबंद की गई, वो उसी की हकदार भी थी। और मुझे लगता है कि जो ये जब एक संविधान से देश चलता है, तो ये जो विशेष राज्य का दर्जा था, ये एक तरीके से हो सकता है समय की मांग रही हो। लेकिन आपकी एक बात से सहमति व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इनको जो पाला पोसा जा रहा था, बैठा के खिलाया जा रहा था, 5 स्टार होटल की तरह इनका घर दिया गया, ये चीज़ें अगर काश जो अतीत में ना हुई होती, तो ये जो बोल रही ना, इनकी बोलने का भाषा अलग होता और ये बड़े ही प्यार से बोलती हैं। सत्यकाम भाई, वास्तव में गलतियां बहुत सारी हुई हैं जी, और हमसे हुई हैं। ये जो विशेष उस समय स्थिति का कोई भी उसकी मांग नहीं थी कि कोई स्पेशल स्टेटस किसी राज्य को दिया जाए कश्मीर को। वो केवल नेहरू जी, अब हम चर्चा अगर करेंगे तो बड़ी लंबी चर्चा, किसी दिन विशेष चर्चा कर लेंगे इस पर, एक पूरा सेशन रख देंगे इस पर। लेकिन मैं थोड़ा कम शब्दों में बताता हूँ कि नेहरू जी की अपनी नीयत थी, उनका मन था, उनकी इच्छा थी देने की, जब कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, ठीक है ना। अगर सारी रियासतों को मिलाकर के एक भारत बन जाता है, और जम्मू कश्मीर मान लीजिए बाद में भी आ गया। अब चर्चा करेंगे, जहाँ तक मेरी जानकारी, हरी सिंह तैयार थे, हाँ, उन्होंने साइन किया, उन्होंने माना था, ऐसा नहीं था। ये स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के 5-7 साल बाद दिया गया लगभग। जी, बिल्कुल लगभग 54-55 में दिया गया है।
जी। 47 या 48 में जब हमसे ये भारत में इनका विलय हुआ है, और 54-55 में नहीं इनको स्टेटस दिया गया है। और भी कश्मीर को नहीं, अब्दुल्ला परिवार को दिया गया था, शेख अब्दुल्ला को दिया गया था, उनके नाम पे दिया गया था, मलाई काटने के लिए दिया गया था। तो बातें थोड़ा लंबी हो जाएंगी, उस पर ज़्यादा नहीं आते बहस पे। लेकिन इन देशद्रोहियों की नीयत पे हम बात करेंगे कि इनकी नीयत हमेशा भारत को कमज़ोर करने की है, और किसी तरह से अपने जो उनका अपनी मानसिकता उसको थोपने की, उसके हिसाब से राज्य करने या शासन करने की है। मेरा एक व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक सवाल ही मान लीजिए, व्यक्तिगत भी है। मुझे जो महसूस होता है वो ये है कि सेना कभी ये नहीं अपने सेंट्रल से पूछती है कि हमको आदमी मार रहा है, पड़ोसी सैनिक मार रहे हैं या आतंकवादी हमको मार रहे हैं, तो हम उनको मारे कि ना मारे। ऐसी जैसी चीज़ें व्यवस्था भारतीय ना कानून में है ना संविधान में है। सेना अपने फैसले स्वतः लेती है और त्वरित कार्रवाई करती है, इसी का नतीजा रहा है। सत्यकाम भाई, फैसले स्वयं लेने का स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। ऐसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में, हिंदुस्तान से लोकतंत्र में, सेना अगर लोकतांत्रिक है तो बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट आपकी है। नंबर एक बात, राइट टू रिएक्ट, इमीडिएट रिएक्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर ये तो यूजुअली मान लीजिए एक इंडिविजुअल व्यक्ति में भी है राइट टू रिएक्ट करने का। हम जानते हैं कि हम किसी को मारेंगे तो हमारे कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब कोई मारता है तो रिएक्शन क्या होगा? हम भी मारेंगे भाई ना, पता होने के बाद। तो ये तो ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सेना का राइट टू रिएक्ट, इमीडिएट रिएक्ट का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुरंत ही वो सैनिक घुस आए हमारी सीमा में, और वो अगर वो उसमें घुस रहे हैं, कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, तो फ़ोन करके पूछा जाए कि क्या करूं, इसका मतलब नहीं है। पहले आपको जवाब देना है, और सेना हमारी बखूबी करती है, ठीक है ना। विशेष स्थितियों में कोई बड़ा ऑपरेशन करने के लिए तो सरकार का तो उसमें सहमति होती है, वो बाकायदा प्लानिंग की जाती है, उसके लिए आदेश निकलता है, ऐसा थोड़ी है। अच्छा रहा, भारतीय सैनिक पीट रहे थे और चीनी सैनिक भाग रहे थे। मैंने भी वीडियो देखा है, बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ। मैंने जो मैं सर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो जब हम कहीं प्रेयर में खड़े होते हैं, जब स्कूलों में या सार्वजनिक सभा में जब प्रेयर होता है, तो जब भारत माता की जय बोला जाता है तो उसमें थोड़ा गर्व महसूस होता है, गर्व हो जाता है, महसूस होता है। और सैनिक गए भी वहाँ हैं, वहाँ मैंने देखा वीडियो में जो आया, वहाँ केवल पत्थर जैसी चीज़ें हैं, एक भी उपजाऊ ज़मीन ना के बराबर है। लेकिन पता नहीं कौन से दिमाग है चाइनीज लोगों की कि मतलब उस पर कब्जा करते करते मतलब बहुत अंदर आना चाहते हैं। तो जो विस्तारवादी नीति है उसको ख़त्म किया जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं भारतीय सेना को मतलब बधाई देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस पर और भी कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसा कि वो करते हैं ना कि कई बार कि घुस के आ जाते हैं। तो भारतीय सेना हालांकि संयमित व्यवहार करती है, ये कभी अतिक्रमण नहीं किया। हमारे पड़ोसी देश जो है नेपाल है, वो भी नहीं कहता कि भारत की सेना के लोगों ने कब्जा किया हमारी ज़मीनें। पाकिस्तान में हम लोग नहीं कब्जा किए। तो ये जो कब्जा करने की नीति है, इस पर क्या कहेंगे? काम भाई, हमारी हिंदुस्तान यानी हमारी कभी ऐसी नीति रही नहीं है। हम कम से कम भारत की एक छवि है पूरे विश्व में कि भारत ने, हिंदुस्तान ने अपने से आज तक किसी देश पे आक्रमण नहीं किया है, ना कोई गलत तरीके से कोई काम किया है, इन्वेजन करने का प्रयास किया, आक्रमण करने का प्रयास किया, ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारी ये छवि है, हमारी कल्चर भी रही है, हमारी संस्कृति भी रही है, तो हम उसको मानते हैं। हमें ज़रूरत नहीं किसी का कुछ आक्रमण करने की। लेकिन चाइना की नीति और नियति दोनों यही है। चाइना की नीति और नीति दोनों में इसलिए है कि वो शुरू से, अभी आप देखिए 43% ज़मीन जो चाइना की इस समय पूरा है, वो किसी दूसरे देश से कब्जाई गई ज़मीन है, पूरे क्षेत्रफल का 40%। तो उन हाँ, मंगोलिया है, उसमें तिब्बत है, बहुत सारे देश उसमें हो गए ना भाई। लगभग पूरे एक देश को इन्होंने खा लिया है, ऐसा नहीं है, 2-3 देशों को खा लिया, इन्होंने ख़त्म ही कर दिया, अपने अंदर पचा लिया, संभाल लिया। तो उनको लगता है, अच्छा उनको लगता है इसलिए है, हमारी एक गलती जो माथे पे कलंक नासूर 62 का युद्ध, जो 62 का जो इंसिडेंट युद्ध ही कहेंगे उसको था, उसी वजह से अगर उस समय इनको वास्तव में जवाब मिला होता, जो सरकार की नाकामी थी, नहीं दे पाए, तो इनकी औकात नहीं पड़ती। लेकिन आज हम एज सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न संतुष्ट हैं कि सेंट्रल में मजबूत सरकार बैठी है, मजबूत फैसले करती है, सेना हमारी हमेशा मजबूत रही है, उनका मोरल हाई है, डाउन नहीं है कतई। और इन बेवकूफ़ों, इन देशों की बयानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितनी बार आएंगे उतनी बार पीटे जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आवश्यकता है, आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है? सरकार को बहुत सख्त फैसला करने की आवश्यकता है, इनका अस्थायी इलाज करने की आवश्यकता है। ये बार बार जो हमको हर्ट करके आते हैं, जख्म देके आते हैं, ये ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। जी,
और मुझे लगता है ये जो बनिया है ना, चीन बनिया है, इसके व्यापार पर पहले वार करने की ज़रूरत है। व्यापार का मतलब इनको, मुझे लगता है 2-3 साल के लिए कम से कम इनसे ट्रेड बंद कर दिया जाए तो ये अपने आप सही हो जाएंगे। ये जो नकली सामान बेच रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें बंद होंगी। तो जब आर्थिक वार होता है ना, तो सर ये ऐसा नहीं है कि ये देश इतने पैसा वाला है कि दिवालिया नहीं होगा। पाकिस्तान दिवालिया की स्थिति में है, व्यापार भारत से बंद हुआ था। इनका भी वही हाल होना है। सत्यकाम भाई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बड़े आत्मनिर्भर हैं। जी। जब हम एक बात मैं बोलूँ, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन कुछ बातों के समर्थक हर पार्टी के हैं। जब भाजपा एलिगेशन लगाती ना, कहती है कि 17 सालों में, वास्तव में ये तब अब सही साबित होता है कि हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं हुए। अगर चाइना हमारे समकक्ष, हमारे बराबर रहते, इतना ग्रोथ कर सकता, हमने क्यों नहीं किया? इच्छा शक्ति कमी थी। तो हम इतने आत्मनिर्भर नहीं हैं कि अचानक सारा ट्रेड बंद कर दें तो हमारी जो कंडीशन है ना, जो हमारी इकोनॉमी है, वो कोलैप्स कर जाएगी। उनके साथ का नहीं है, मतलब हमारी ज़रूरतें उनसे हैं, उसको पता है कि हम टोटल ट्रेड बंद नहीं कर सकते। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है धीरे धीरे, जहाँ जिन चीज़ों में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, जहाँ हमारी, हाँ, वो हम बंद कर रहे हैं, एक साथ नहीं बंद कर सकते। दूसरा बात है, कालाबाजारी भी होनी है, कालाबाजारी भी होती है। और सबसे बड़ी बात सत्यकाम भाई मैं बोलूँ कि ये काम केवल सरकार का ही नहीं है, काम केवल सरकार और सेना का नहीं, ये काम हर एक भारतीय का है कि हमको लगना चाहिए कि हम चाइना का बहिष्कार, हम यार 10 रुपये सस्ता सामान क्यों चाइना का ले लें, हम इंडिया लें, 10 रुपये महंगा पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो चूँकि WTO के हिसाब से तो भी आपको भी टोटल ट्रेड बंद नहीं कर पाएंगे आप, बायलैटरल ट्रेड तो ऐसे बंद होता नहीं है। तो लेकिन अगर हम एज ए इंडियन सिटीजन हम उनका बहिष्कार करें, उनके सामान ही ना खरीदें, तो वो सामान आएंगे नहीं, बात ही अपने आप, बात खत्म हो जाती है अपने आप। तो मेरा कंक्लूजन ये है मेरे कहने का कि सरकार, सेना और प्रत्येक नागरिक जो भारतीय है, जिस भी स्वरूप में, और हाँ, वो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर चाइना को सबक सिखाएं।